हम आज पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी खबर लेकर आए हैं। आपको लाहौर, मुल्तान, कराची के पाकिस्तानी अक्सर ये कहते नज़र आएंगे कि उनके वंशज तुर्क हैं, मतलब कि उनका तुर्क डीएनए है। उनके प्रधानमंत्री खुद तुर्की के शोज़ को प्रमोट करते नज़र आया करते थे। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि तुर्कों का खुद का डीएनए ग्रीक निकला। सोशल मीडिया पर यह खबर खूब वायरल हो रही है। कई तुर्कों ने जब अपने डीएनए की जांच की तो कोई सिर्फ 10% तुर्क निकला, कोई 4, तो कोई इससे भी कम। तुर्की की ज़्यादातर आबादी का डीएनए ग्रीक डीएनए से मेल खाता नजर आया। एक तुर्की महिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए ये बताया कि जब उन्होंने अपना डीएनए चेक करवाया तो वो केवल 4.1% तुर्की निकली। उनका डीएनए 61% ग्रीक और अल्बेनिया से मेल खाता था, 26% इजिप्ट से और महज 4% तुर्की से। उन्होंने बताया कि उनकी कई पीढ़ियां तुर्की में ही पैदा हुई, लेकिन वो ये जानकर हैरान हो गई कि वो सिर्फ 4% तुर्की हैं। इससे पहले भी तुर्की में कई ऐसे केसेस आए हैं। हालात इस कदर थे कि तुर्की को कई डीएनए टेस्टिंग साइट्स को बैन तक करना पड़ा। तो फिर क्या यह तुर्की के इतिहास को फिर से लिखने का समय है? अगर ऐसा करते हैं तो फिर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का दोबारा से ओटोमन साम्राज्य को बनाने के सपने का क्या होगा? हाल के जेनेटिक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि आधुनिक तुर्की की जनसंख्या में ग्रीक मूल के डीएनए की मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा है। इन अध्ययनों के मुताबिक तुर्की के लोगों में सबसे आम है वाई क्रोमोसोम हैप्लोग्रुप J2, जो तुर्की की अधिकतर आबादी में पाया जाता है। यह हैप्लोग्रुप मेडिटेरियन रीजन, खासकर ग्रीस और इटली में बहुत आम है। इसके अलावा साल 2012 की एक स्टडी में पाया गया कि तुर्की की आबादी में 38% यूरोपीय, 35% मध्य पूर्वी और केवल 9 से 15% सेंट्रल एशियाई जेनेटिक योगदान है। इसका मतलब है कि तुर्की के लोग, जिन्हें हम आमतौर पर तुर्की मूल का मानते हैं, वास्तव में ग्रीक और अन्य एनाटोलियन लोगों के वंशज हो सकते हैं। एक तुर्की महिला जाले करालसान ने पाया कि उनका 46.2% डीएनए ग्रीक है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये डीएनए कहाँ से आया और यहाँ हमें तुर्की और ग्रीस के इतिहास के बारे में क्या बताता है? आधुनिक तुर्की का क्षेत्र, जिसे पहले एनाटोलिया कहा जाता था, हजारों सालों से सभ्यताओं का केंद्र रहा है। ग्रीक लोग इस क्षेत्र में 2000 ईसा पूर्व से रह रहे थे। प्राचीन ग्रीक शहर जैसे परमगोन, इफ्सिस और ट्रॉय एनाटोलिया में ही थे। बाइजेंटाइन साम्राज्य, जो ग्रीक भाषा और संस्कृति पर आधारित था, ने इस क्षेत्र को 11वीं सदी तक नियंत्रित किया। 11वीं सदी में सेल्जुक तुर्कों का आगमन हुआ और बाद में ओटोमन साम्राज्य ने एनाटोलिया को अपने कब्जे में लिया। इस दौरान कई ग्रीक समुदायों को जबरन इस्लाम में लाया गया, तुर्की भाषा सिखाई गई और ये धीरे धीरे तुर्की संस्कृति में समाहित हो गए। इसे तुर्कीकरण कहा जाता है। ओटोमन साम्राज्य में ग्रीक, अर्मेनियाई और अन्य समुदायों को जबरन या स्वेच्छा से इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। उदाहरण के लिए पोंटस क्षेत्र में ग्रीक लोगों ने तुर्की भाषा और संस्कृति अपनाई ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक अवसर मिल सकें। इसके अलावा ओटोमन साम्राज्य में डेफ्श्रिम प्रथा थी, जिसमें ईसाई बच्चों को जबरन ले जाकर तुर्की सेना या प्रशासन में शामिल किया जाता था। इनमें कई बच्चे ग्रीक मूल के थे। इस तरह सदियों की आपसी शादियों, धर्मांतरण और सांस्कृतिक मिश्रण ने तुर्की की आबादी में ग्रीक डीएनए को गहराई से समाहित कर दिया। यह खोज कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह हमें बताती है कि पहचान या आइडेंटिटी एक जटिल चीज़ है। तुर्की के लोग जो खुद को तुर्किक मानते हैं, वास्तव में ग्रीक, अर्मेनिया और अन्य अनाटोलिया समुदाय के मिश्रण से बने हैं। यह डीएनए हमें इतिहास के उन परतों को खोलने में मदद करता है जो समय के साथ दब गई थी। यह खोज तुर्की में एक संवेदनशील मुद्दा है। तुर्की में तुर्कीपन या टर्किश नेश को बहुत गर्व से देखा जाता है और साल 2008 तक इसे अपमानित करने की सजा भी थी। कुछ तुर्की राष्ट्रवादी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते कि उनकी आबादी में ग्रीक या अन्य गैर तुर्किक डीएनए हो सकता है। उदाहरण के लिए तुर्की डीएनए प्रोजेक्ट ने ancestry.com को बहिष्कार करने की मांग की, क्योंकि इसने दिखाया कि कई तुर्की लोग ग्रीक मूल के हैं। लेकिन कई लोग, खासकर युवा तुर्की नागरिक, इन डीएनए टेस्ट को उत्साह की तरह ले रहे हैं। वे अपनी जड़ों को जानना चाहते हैं, जैसे कि यानिस वेसिलिस यायाली, जो पहले एक तुर्की राष्ट्रवादी थे, लेकिन डीएनए टेस्ट के बाद उन्होंने अपनी ग्रीक जड़ों को स्वीकार किया और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया। यह खोज तुर्की और ग्रीस के बीच संबंधों को भी प्रभावित कर सकती है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक तनाव रहा है, लेकिन यह जानना कि उनकी जड़ें आपस में जुड़ी हुई हैं शायद एक नया दृष्टिकोण ला सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी पहचान सिर्फ भाषा, धर्म या राष्ट्रीयता से परे है। यह हमारे साझा इतिहास और मानवता से बनती है। तो दोस्तों, यह थी तुर्की की आबादी में ग्रीक डीएनए की कहानी। यह हमें बताती है कि इतिहास कितना जटिल
और आपस में जुड़ा हुआ है। यह खोज ना सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें मानवता, एकता और साझा विरासत के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।